हमें लगता था कि देश का सिस्टम लोहे की दीवारों के पीछे सुरक्षित है, जहां किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वो झांक भी सके। लेकिन आज हवा का रुख बदला हुआ है। आज पता चल रहा है कि वो दीवारें शायद कागज की थीं और सिस्टम को कोई माई का लाल नहीं बल्कि 7 समुंदर पार बैठा एक दलाल चला रहा था। जी हाँ, आज बात होगी उस खुफिया सुरंग की जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों से सीधे अमेरिका के उस टापू तक जाती थी जहां जेफरी एप्स्टीन नाम का कीचड़ बैठा था। सवाल सीधा है, तीखा है और शायद 56 इंच के सीने को चुभने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा विकेट गिरने वाला है, या फिर न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा अब बदलकर न बताऊंगा न बताने दूंगा हो गया है? किरदार वही है लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। नाम है हरदीप सिंह पुरी, वो नाम जो आजकल विकास से ज्यादा विवाद का पर्याय बन चुका है। 8 महीने पहले, जी हाँ, तारीखों पर गौर कीजिएगा जनाब, 8 महीने पहले सरकार की वो जानकारी जो शायद कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं पता थी, वो अमेरिका में एक ऐसे शख्स के पास कैसे पहुंच रही थी जिसका काम ही अय्यासी और ब्लैकमेलिंग था। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उस गुब्बारे में सुई चुभा दी है जिसे हम गोपनीयता कहते हैं। पवन खेड़ा ने आज मोदी जी के उस जुमले को ही पलट दिया। याद है ना वो डायलॉग, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो देश की तिजोरी पर पंजा मार सके। आज खेड़ा साहब कह रहे हैं, साहब माई का लाल तो छोड़िए, यहाँ तो दलाल तिजोरी का कोड लेकर बैठा था। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि यही है असली खेल। तारीख 13 नवंबर 2014, किरदार हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन। विषय डिजिटल इंडिया। अरे ठहरिए, डिजिटल इंडिया वो योजना जो जुलाई 2015 में लॉन्च हुई, मतलब जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसका नामकरण संस्कार हरदीप पुरी अमेरिका में बैठकर 8 महीने पहले कर रहे थे। वाह, क्या दूरदृष्टि है, क्या विजन है। इसे कहते हैं अंतर्यामी होना। हैरानी की बात है कि 2013 में हरदीप पुरी रिटायर हो चुके थे। 2017 में वो मंत्री बने, यानी 2014 में वो न 3 में थे न 13 में, वो सरकार का हिस्सा ही नहीं थे। तो भाई साहब, एक प्राइवेट नागरिक, एक रिटायर्ड बाबू को ये कैसे पता था कि मोदी जी 8 महीने बाद क्या लॉन्च करने वाले हैं? क्या हरदीप पुरी जी सरकार के अघोषित प्रधानमंत्री थे, या फिर एप्स्टीन के साथ उनकी कोई ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी महक अब बाहर आ रही है? सोचिए जरा, देश के नागरिक को ही नहीं पता कि डिजिटल इंडिया आ रहा है, लेकिन एप्स्टीन को पता है, रीड हाफमैन को पता है। मतलब भारत की नीतियां संसद में नहीं, एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर डिस्कस हो रही थी। क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या यह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धज्जियां उड़ाना नहीं है? और अब सुनिए सदी का सबसे बेहतरीन बहाना। अगर ऑस्कर में बेस्ट एक्सक्यूज यानी सर्वश्रेष्ठ बहाने की कोई कैटेगरी होती तो हरदीप पुरी जी निर्विरोध जीत जाते। जब उनसे पूछा गया कि आप एप्स्टीन से क्यों मिले, तो जवाब सुनिए, वो कहते हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस कार में बैठा दिया गया, ड्राइवर ले गया। वाह, तालियां बजनी चाहिए इस मासूमियत पर। ये कोई स्कूल का बच्चा नहीं है जिसे चॉकलेट का लालच देकर वैन में बैठा लिया गया हो। ये भारत के पूर्व राजनयिक हैं, IFS अफसर रहे हैं, दुनिया देखी है, और ये कहते हैं मैं तो गूगल कर रहा था, मुझे बड़ी अनइजनेस यानी बेचैनी हो रही थी। मतलब साहब को पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। गूगल बाबा रास्ता बता रहे हैं, मन घबरा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी से नहीं उतरे। लॉलीपॉप हाथ में था क्या, जो उसे चूसते चूसते चले गए। क्या मजाक बना रखा है देश की बुद्धिमत्ता का। साहब कहते हैं मैं तो अनिजी था। अरे अनिजी थे तो उतरे क्यों नहीं? किसने पकड़ा था आपको? क्या मोदी सरकार के नवरत्न इतने बेबस थे कि कोई भी ड्राइवर उन्हें कहीं भी ले जाकर खड़ा कर देगा और वो चुपचाप जाकर देश की खुफिया जानकारी एक अपराधी के साथ साझा कर लेंगे? बताइए। और यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया दोनों खामोश बैठे हैं। 2014 से 2017 के बीच अमेरिका में भारत के 3 राजदूत रहे। जयशंकर साहब थे, अरुण सिंह थे, नवतेज सरना थे। क्या ये सब नकारा थे? क्या मोदी जी को अपने ही सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं था कि एक रिटायर्ड आदमी जो सरकार में चपरासी भी नहीं है, उस वक्त वो जाकर एप्स्टीन को ब्रीफिंग दे रहा है? ये पैरेलल डिप्लोमेसी क्यों चल रही थी? ये हरदीप एप्स्टीन भाईचारे की बुनियाद क्या है? पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि रिश्ता क्या कहलाता है। हरदीप पुरी वहाँ बिचौलिए का काम कर रहे थे क्या? और अगर कर रहे थे तो किसके इशारे पर? मोदी जी, क्या यह आपकी मर्जी से हो रहा था, या आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया और आपको खबर तक ही नहीं थी? अगर खबर ही नहीं थी तो आप नादान हैं, और अगर आपको खबर थी तो आप भागीदार हैं। यानी दोनों ही सूरतों में सवाल आप पर है।
दुनिया भर में देखिए एप्स्टीन की लिस्ट में जिनका जिनका नाम आया है वहाँ क्या क्या हुआ। 7 देशों में भूचाल आ गया, नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, इज्जत बचाने के लिए कुर्सी छोड़ दी। और हमारे यहाँ साहब फेविकोल का जोड़ है साहब, हिलता ही नहीं है। यहाँ तो मंत्री जी सीना तान कर इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में भी क्या कह रहे हैं, झूठ पर झूठ। पहले कहा 2-3 बार मिला हो, रिकॉर्ड निकला तो पता चला अरे ये तो घर के सदस्य जय थे, जब मन तब मिलते थे। पहले कहा अपॉइंटमेंट नहीं मांगता था, ईमेल सामने आ गया, जेफ मैं क्या आ सकता हूँ, जेफ क्या तुम शहर में हो। मतलब एक संप्रभु राष्ट्र का पूर्व राजनयिक एक दलाल के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जेफ कैन आई सी यू। शर्म आती है यह सोचकर कि वही डिजिटल इंडिया है जिसका ढिंढोरा हम पीटते थे। पेटीएम जैसी कंपनियों का उदय होता है और उससे ठीक पहले एप्स्टीन जैसे लोगों को पता होता है कि बाजार में क्या होने वाला है। शेयर मार्केट के खिलाड़ी जानते हैं कि अगर पॉलिसी पहले पता चल जाए तो कितना बड़ा खेल हो सकता है। क्या यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला नहीं है? क्या यह आर्थिक गद्दारी नहीं है? लेकिन मजाल है कि साहब एक शब्द बोल दें। विपक्ष का कोई नेता होता तो अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले उसके घर का राशन पानी तक चेक कर चुके होते। मीडिया स्टूडियो में बैठकर चीख चीख कर उसके पुतले जला रहा होता। अगर राहुल गांधी का नाम गलती से भी जुड़ जाता तो सोचिए आज हेडलाइन क्या होती। लेकिन क्योंकि नाम हरदीप पुरी है, क्योंकि वो साहब के चहेते हैं, तो सब चंगा से। हरदीप पुरी जो खुद को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और अर्बन मिनिस्टर बताते हैं, उनका स्तर देखिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंडर एज वुमेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2008 में जिस एप्स्टीन को अमेरिका की अदालत ने बच्चों के साथ दुष्कर्म का दोषी माना, उसके साथ 2014 में ये चाय पी रहे थे। नैतिकता कहाँ गई पुरी साहब? क्या गूगल पर यह सर्च करना भूल गए थे कि यह आदमी कौन है? यह सब कुछ जानते हुए भी संबंध बनाना मजबूरी थी। दोस्तों यह मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, यह मामला उस भरोसे का है जो हम सरकार पर करते हैं। पवन खेड़ा सही कह रहे हैं, यह सरकार के लिए बेचैनी का सबब है। लेकिन क्या सरकार वाकई बेचैन है, या उन्हें पता है कि संसद का सत्र खत्म हो चुका है, अब 9 मार्च तक कोई शोर नहीं मचेगा, तब तक कोई नया सिगोफा छोड़ देंगे, कोई नया इवेंट मैनेज कर लेंगे और जनता सब भूल जाएगी। क्या हम और आप सब भूल जाएंगे? क्या हम यह मान लें कि देश संविधान से नहीं बल्कि कनेक्शन से चल रहे हैं? क्या हम मान लें न खाऊंगा का मतलब था कि ना मैं खाऊंगा ना मेरा दोस्त अमेरिका में बैठकर खाएगा? ये जो सन्नाटा पसरा है ये खतरनाक है। हरदीप पुरी का इस्तीफा न होना ये बताता है कि शायद उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, या शायद वो जानते बहुत कुछ है। एक ईंट खिसकी तो पूरी दीवार गिर सकती है। अब फैसला आपको करना है। जय हिंद।